हायरार्चिकल क्लस्टरिंग, जैसे कि नाम ही से पता चलता है कि ये एक क्लस्टरिंग की तकनीक है। और क्लस्टरिंग के कई सारे प्रकार हमने पहले भी देखे हैं, ठीक है, जिसमें कि के मीन्स हमने देखा हुआ है और के मेडॉइड देखा है। ये मैं समझती हूँ, के मेडॉइड मैं आपको बाद में समझाऊंगी। के मेडॉइड। अब हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में एक बैकग्राउंड तैयार करेंगे। क्लस्टरिंग ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं। उसके बाद में लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि इट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस टेक्निक। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस टेक्निक का मतलब ये है कि इट इज द डेटा बेस्ड टेक्निक। मतलब जहां पर बहुत सारा डेटा है तो आपको क्या करना पड़ता है कि उस डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, उस डेटा से हमें पैटर्न्स निकालने पड़ते हैं। तो ये क्लस्टरिंग टेक्निक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस टेक्निक है, जहां पर हम हर डेटा से कुछ ना कुछ पैटर्न निकालते हैं। मतलब एक सिंगल डेटा भी है तो भी हम लोग उस पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करेंगे और उस पर से कुछ पैटर्न्स निकालेंगे, कुछ इंसाइट्स निकालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इट मिनिमाइजेज द इंटरग्रुप सिमिलैरिटी एंड मैक्सिमाइजेज द इंट्राग्रुप सिमिलैरिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि क्लस्टरिंग में क्या होता है कि हमेशा आपके जो भी डेटा पॉइंट्स हैं, मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 2 डायमेंशनल डेटा पॉइंट्स यहाँ प्लॉट किए गए हैं। अब ये जो 2 डायमेंशनल डेटा पॉइंट्स है, आपको इसको क्लस्टर्स में डिवाइड करना है। तो क्लस्टर में डिवाइड करना का मतलब क्या है? क्लस्टर में डिवाइड करना, मान लो कि यहाँ पर हमने यहाँ पे इसके 2 क्लस्टर्स बना दिए। 2 क्लस्टर्स बनाने के बाद में आप इस वाक्य का मतलब समझ पाएंगे, जिसमें कि देख सकते कि हम मिनिमाइज कर सकते इंटरग्रुप सिमिलैरिटी। इंटरग्रुप मतलब ग्रुप के अंदर में जितने भी डेटा पॉइंट्स है उसकी सिमिलैरिटी को हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है। मतलब उसकी सिमिलैरिटी और हमें और अधिक बढ़ानी है। समझ में आई बात? अब मैक्सिमाइजेज द इंट्रा ग्रुप सिमिलैरिटी। मैक्सिमाइजिंग द इंट्रा ग्रुप सिमिलैरिटी मतलब कि हमें इस डेटा पॉइंट जो कि इस क्लस्टर का भाग है C1 का, और ये जो डेटा पॉइंट है जो कि C2 का भाग है, इसमें की जो सिमिलैरिटी है उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। इंटरग्रुप सिमिलैरिटी को मिनिमाइज करना है क्लस्टरिंग में, और क्या करना है? आपका इंट्रा ग्रुप सिमिलैरिटी को मैक्सिमाइज करना है। अब ये जो बिंदु है इसे देखिए कि इट डिवाइड्स द डेटा सेट्स इनटू क्लस्टर in such a manner that the data points belongs to the cluster and have the similar characteristic। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग क्लस्टर फॉर्म करते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर भी जो एक और क्लस्टर बने, तो ये क्लस्टर में जितने भी डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं उस डेटा पॉइंट्स में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती है। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो हम कैसे जान रहे हैं कि अगर आपका डिस्टेंस कम है तो आप में सिमिलैरिटी ज्यादा है। और जब हम लोग क्लस्टर फॉर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर इन 2 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि मिनिमाइज द इंटरग्रुप सिमिलैरिटी, मैक्सिमाइजिंग द इंट्रा ग्रुप सिमिलैरिटी। 2 अलग अलग भिन्न क्लस्टर्स में, ग्रुप में हमें सिमिलैरिटी को बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे क्लस्टरिंग के टाइप्स है, जिसमें कि हम लोग इस टाइप्स को विशेष रूप से सीखने वाले हैं। तो अब यहाँ पहला वाला जो कनेक्टिविटी बेस्ड क्लस्टरिंग है, हायरार्ची, जिसे हायरार्चिकल क्लस्टरिंग बोला जा रहा है। दूसरा है सेंट्रॉइड बेस्ड क्लस्टरिंग या फिर पार्टीशनिंग मेथड। तो देख चुके हैं कौन सा? यस, सेंट्रॉइड बेस्ड, हाँ, और केमेडॉइड। ये सारे के सारे दोनों भी जो है वो सेंट्रॉइड बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड्स है। ठीक है, इसको क्यों बोला गया है पार्टीशनिंग, इसको क्यों बोला गया है सेंट्रॉइड? हाँ, अलग अलग पार्टीशन करके हम लोग क्लस्टर फॉर्म करते हैं और उसमें हम लोग सेंटर लेते हैं, सेंट्रॉइड लेते हैं क्लस्टर का। इस वजह से उसे सेंट्रॉइड बेस्ड क्लस्टरिंग बोला गया है। अब दूसरा जो प्रकार हम सीखने वाले हैं, हायरार्चिकल क्लस्टरिंग या फिर कनेक्टिविटी बेस्ड क्लस्टरिंग। वो कनेक्टिविटी बेस्ड क्यों है?
उसे हायरार्चिकल क्यों बोला गया है, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। अब देखो सेंट्रॉइड बेस्ड क्लस्टरिंग में पहले ही के मीन्स एल्गोरिदम हमने ऑलरेडी पढ़ा है। दूसरा आपका हायरार्चिकल क्लस्टरिंग या कनेक्टिविटी बेस्ड क्लस्टरिंग। तो ये जो हायरार्चिकल बेस्ड क्लस्टरिंग है, इसमें क्या होता है कि हम हायरार्चिकली जाते हैं। हायरार्चिकल मतलब जैसे कि मान लो कि टॉक्सोनॉमी है, टॉक्सोनॉमी ये देखो यहाँ पर मैंने टॉक्सोनॉमी का एग्जाम्पल दे दिया। जैसे एनिमल है, एनिमल के दो प्रकार होते हैं, वर्टेब्रेट्स, इनवर्टेब्रेट्स। फिर उसके बाद में वर्टेब्रेट्स के मैमल, रेप्टाइल, फिश, देन इसके बाद में इनवर्टेब्रेट्स के इंसेक्ट, कोरल्स, एरेचिनिड्स। तो ये सारे के सारे क्या है, दीज आर ऑल टॉक्सोनॉमीज, और ये हायरार्चिकल फैशन में हम उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ट्री की भी टॉक्सोनॉमी होती है, बॉटनिकल टॉक्सोनॉमी भी होती है। अब ये जैसे एनिमल्स की टॉक्सोनॉमी है। तो ये सारा एग्जाम्पल है कि हायरार्ची मतलब क्या है। अब हायरार्ची के बाद यहाँ पर आप देखो कि ये जो हायरार्चिकल क्लस्टरिंग है, इस हायरार्चिकल क्लस्टरिंग में हम लोग इसी प्रकार से, आप यहाँ पर एक विजिबिलिटी देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से हायरार्ची तैयार की, उसी तरीके से हम इस हायरार्चिकल क्लस्टरिंग में हायरार्ची तैयार करते हैं। आप यहाँ इस डायग्राम को देख सकते हैं। तो ये हायरार्चिकल क्लस्टरिंग हम इसे बोलेंगे दो प्रकारों में विभाजित होता है। तो दो प्रकार, एग्लोमरेटिव और दूसरा है डिविजिव। एग्लोमरेटिव और डिविजिव क्लस्टरिंग। अब एग्लोमरेटिव और डिविजिव क्लस्टरिंग में हमें ये देखना है कि कैसे काम होता है। तो यहाँ देखो एग्लोमरेटिव is a bottom up approach और divisive is a top down approach। अब एग्लोमरेटिव बॉटम अप है और डिविजिव टॉप डाउन है। तो इस अप्रोच को हम लोग यहाँ समझेंगे। देखिए, अगर आपके पास में डेटा है, ठीक है, यहाँ मैं फिर से कुछ बिंदु बना रही हूँ। अब ये जो डेटा है, ये डेटा अगर हम लोग बॉटम अप अप्रोच में उसे क्लस्टरिंग करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करेंगे, बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब जैसे कि ये ट्री है, ट्री में दो अप्रोचेस होते हैं, आपको याद होगा, टॉप डाउन और बॉटम अप, ठीक है ना। अब ये जो टॉप डाउन और बॉटम अप में हम कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको याद होगा कि बॉटम अप में हम लोग इस तरीके से ट्रैवर्स करते हैं और टॉप डाउन में हम लोग इस तरीके से ट्रैवर्स करते हैं। मतलब रूट टू चाइल्ड नोड्स और इसमें चाइल्ड से रूट नोड तक। तो बॉटम अप में हमने क्या करना है कि हमें हर नोड को एज ए इंडिविजुअल करके कंसिडर करना है और फिर उसके बाद हमें उसका एग्रीगेशन करना है। तो बॉटम अप एग्रीगेशन या एग्लोमोरेशन, बॉटम अप में ये लॉजिक ऐसा है कि मान लो ये सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं, ये डेटा पॉइंट्स को बॉटम अप अप्रोच में अगर हम कंसिडर करेंगे तो आपका एक डेटा पॉइंट एक क्लस्टर बनेगा। हमारी बात ध्यान में, एक डेटा पॉइंट एक क्लस्टर, एक डेटा पॉइंट एक, मतलब ये जितने भी डेटा पॉइंट्स है वो डेटा पॉइंट्स इनिशियल लेवल पे उतने नंबर ऑफ क्लस्टर्स आपके पास रहेंगे। ठीक है, इसे जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप। फिर हम धीरे धीरे उसको प्रोसेस करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि इस क्लस्टर के पास ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर जो है, ये क्लस्टर पास में होने के कारण हम लोग इसका एक नया क्लस्टर बनाएंगे। तो ये दो मिला के एक नया बन गया। तो धीरे धीरे देखो कैसे हो गया, शुरू में हमने बॉटम अप अप्रोच से एक डेटा पॉइंट को एक क्लस्टर कंसिडर किया, फिर उसके जैसे हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो फिर दो डेटा पॉइंट्स का एक बना, तीन डेटा पॉइंट का फिर एक बना। इस तरीके से हम लोग इस अप्रोच में जा रहे हैं, बॉटम अप। और डिविजिव अप्रोच होता है जो कि टॉप डाउन अप्रोच होता है। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होगा कि आपके ये सारे जो डेटा पॉइंट्स है, ये सारे डेटा पॉइंट्स को एज ए इंडिविजुअल ना कंसिडर करते हुए हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा पॉइंट्स को एज अ सिंगल क्लस्टर कंसिडर करेंगे। सिंगल क्लस्टर, पूरा का पूरा मतलब एक ही क्लस्टर।
और फिर हम लोग उसको डिवीजन करेंगे, डिवीजन करते जाएंगे, डिवीजन करते जाएंगे और धीरे धीरे हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके के दो अप्रोचेस है हायरार्चिकल क्लस्टरिंग में। और हायरार्चिकल क्लस्टरिंग में जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम आप देखने वाले हैं कि एग्लोमरेटिव अप्रोच। एग्लोमरेटिव अप्रोच मतलब बॉटम अप अप्रोच। अब बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, तो इसके पहले हम लोग एक काम करेंगे कि लिंकेजेस के बारे में पढ़ेंगे। लिंकेजेस के बारे में मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली लिंकेजेस। लिंकेज में क्या होता है कि जब हम लोग सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, तो सिमिलैरिटी जब हम ढूंढते हैं तो हम किस आधार पर ढूंढेंगे, जब अभी एग्जाम्पल जब देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो टाइप ऑफ लिंकेजेस है, इस लिंकेजेस में 3 प्रकार के लिंकेजेस है, सिंगल, कंप्लीट और एवरेज लिंकेज। अब सिंगल लिंकेज का मतलब ये है कि अगर आप जब क्लस्टरिंग परफॉर्म करते हैं और क्लस्टरिंग परफॉर्म करने के बाद में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 2 डेटा पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि अब यहाँ पर एक क्लस्टर बना है और यहाँ पर एक क्लस्टर बना है। ठीक है, तो सिंगल लिंकेजेस में हम क्या करेंगे, जो सबसे मिनिमम डेटा पॉइंट है, मिनिमम डिस्टेंस वाला डेटा पॉइंट है, उस डेटा पॉइंट से हम लोग दूसरे क्लस्टर के डेटा पॉइंट का अंतर कैलकुलेट करेंगे। इसे हम लोग बोलेंगे सिंगल लिंकेज। सिंगल लिंकेज मतलब सिंगल डेटा पॉइंट उसमें इन्वॉल्व है। अब दूसरा है कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब ये है कि सारे डेटा पॉइंट्स इन्वॉल्व है। डिस्टेंस जब हम लोग करेंगे एक क्लस्टर का दूसरे क्लस्टर के साथ, तो सिंगल लिंकेज में सिंगल डेटा पॉइंट्स, कंप्लीट में कंप्लीट डेटा पॉइंट्स और एवरेज लिंकेज में सारे डेटा पॉइंट्स का आप एवरेज निकालेंगे और फिर एवरेज का आप डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये कैसे काम करेगा ये मैं आपको आगे की स्लाइड में समझाती हूँ। तो इससे पहले ये एग्लोमरेटिव अप्रोच, एग्लोमरेटिव अप्रोच में क्या होता है ये मैंने समझाया है, और डिविजिव अप्रोच में क्या होता है ये भी मैंने समझाया कि इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच। और उसके बाद में ये जो डिविजिव है divides it into the smaller cluster until one cluster of each observation, मतलब डिवीजन करते जाता है, ठीक, टॉप टू बॉटम। और एग्लोमरेटिव में बॉटम टू टॉप, मतलब पहले इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स को एक क्लस्टर माना जाता है और फिर धीरे 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 हम लोग एक बड़ा क्लस्टर फॉर्म करते हैं। डिविजिव में ठीक उसके अपोजिट यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो लिंकेजेस के बारे में सिंगल लिंकेज। अब देखो कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज और एवरेज लिंकेज। अब ये जो कंप्लीट लिंकेज है और एवरेज लिंकेज है इसे समझो। जैसे कि यहाँ पर मैंने बता दिया था कि कंप्लीट लिंकेज क्या है और एवरेज लिंकेज क्या है। तो सिंगल के बाद में जो कंप्लीट लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज में आप यहाँ ये डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये 2 क्लस्टर बता रहा है। क्या बता रहा है, 2 क्लस्टर्स। ये भी क्या बता रहा है, 2 क्लस्टर्स बता रहा है। तो complete linkage, it is opposite of a single linkage where we consider the 2 farthest point of both the 2 clusters। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका मिनिमम डिस्टेंस सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस देखेंगे बिटवीन दी 2 क्लस्टर्स टू फाइंड द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन दी 2 क्लस्टर्स। अब बहुत ज्यादा यहाँ समझना इसलिए नहीं है क्योंकि जब एग्जाम्पल हम देखेंगे तो आपको अपने आप ही वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब एवरेज लिंकेज में हम क्या करते हैं, हम एवरेज डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया। एवरेज डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि यहाँ पर ये जो 4 डेटा पॉइंट्स है, यहाँ 4 डेटा पॉइंट्स है, इनको एवरेज लो, इनको एवरेज लो और फिर उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करो फ्रॉम क्लस्टर टू क्लस्टर। तो अब ये जो आगे का जो एग्जाम्पल रहेगा अपना वो रहेगा
agglomerative hierarchical clustering using single linkage। हम सिंगल लिंकेज का प्रयोग करेंगे और वो एग्लोमरेटिव हायरार्चिकल क्लस्टरिंग से वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं आप, ये है आपका प्रॉब्लम। अब यहाँ पर दो डेटा सेट्स है x और y, ठीक है, ये डेटा पॉइंट्स है x और y। अब x और y में आपके ये जो भी डेटा पॉइंट्स है d1 d2 d3 d4 d5 d6 और d7, ये सारे डेटा पॉइंट्स है। डेटा पॉइंट्स आपके स्कैटर्ड है, ठीक है, 2 डायमेंशनल स्पेस में। हाँ, अब आपको क्या करना है, आपको अभी एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग करनी है। का मतलब क्या है कि आपका जो अप्रोच है वो बॉटम अप है। इसका मतलब इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स को आप क्या करने वाले हैं, एज अ इंडिविजुअल क्लस्टर, एक क्लस्टर करके कंसिडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टेप 1 में डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है हमें, तो हम लोग इस तरीके से इसे लिखेंगे d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7, d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस हमारा कौन सा होगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस। दो डेटा पॉइंट्स के बीच में हमें अभी डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं, और हमने क्या किया है, इसे एज अ इंडिविजुअल क्लस्टर करके प्लॉट कर दिया। अब देखो d1 यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा ऑब्वियसली। फिर उसके बाद में ये कैलकुलेशंस अभी मैं नहीं करूंगी, ठीक है। तो d2 d1, तो d2 d1 कैसे करेंगे आप, d2 और d1 का ये जो है ये कैलकुलेशन आपको करना है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये दोनों डेटा पॉइंट्स है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका मान लो x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 0 है। वो क्यों है, क्योंकि वो आपस का ही डिस्टेंस है, मतलब सेम सिमिलर डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस है, इस वजह से। तो अब इस तरीके से जब हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद में आपको ये स्टेप 1 आपकी यहाँ कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब ये होने के बाद अब आप यहाँ थोड़ा सा गौर करो। हाँ, अब यहाँ स्टेप 2 पे गौर करो। स्टेप 2 में क्या है कि आपका बॉटम अप अप्रोच होने के कारण हमें क्या करना पड़ता है कि जहां पर आपके डिस्टेंसेस सिमिलर है या मिनिमम है, तो मिनिमम डिस्टेंस को हमें मर्ज करना पड़ता है। मिनिमम डिस्टेंस को मर्ज करना पड़ता है। हमारा जो अप्रोच था, जो एग्लोमरेटिव था, वो क्या था, बॉटम अप, मतलब आपका ये इंडिविजुअल क्लस्टर है। अब आप ये इंडिविजुअल क्लस्टर मतलब इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स है, तो अब ये कौन से जो दो डेटा पॉइंट्स है जो कि अपने आप में मर्ज होंगे, तो कौन से होंगे, जो सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या है, जिसका डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पूरे इसमें ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको मिनिमम दिखेगा D5 और D4 के बीच। तो समझ लीजिए कि ये आपका D4 है और ये आपका D5 है। तो D4 और D5 के बीच में आप के कैलकुलेशन के बाद में आपको पता चला कि ये डिस्टेंस कम है। इसका मतलब क्या है कि 7 क्लस्टर्स पहले थे और हमने जब डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो D5 और D7 बहुत पास में थे, इसलिए अब हम लोग D5 और D7 को मर्ज कर सकते हैं, सॉरी D4 और D5 को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि D4 और D5 को मर्ज कर दिया, इस डेटा पॉइंट्स में मर्ज कर दिया। अब ये जो D4 और D5 है, उस D4 और D5 के बाद में हम लोग इस तरीके का डिस्टेंस मैट्रिक्स मर्ज करने के बाद, तो मर्ज करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि D4 और D5 हमने लिखा। अब यहाँ देखो जो सिंगल लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट है वो है, D4 D5 मर्ज कर दिया हमने, यहाँ देख सकते हैं आप। अब देखो D4 और D5 ये
D4 और D5 ये रो है, ठीक है। तो सिंगल लिंकेज में D4 और D5 के बीच में हम लोग क्या करेंगे कि सिंगल लिंकेज क्या बोलता है हमें कि आप जो भी मिनिमम है वो लो, ठीक है, जो मिनिमम है वो लो। तो देखो हम 4.97 लिए हैं, यहाँ यहाँ देख सकते हैं फिर से एक बार D4 D5 में ये जो डिस्टेंस है 4.97 6.09, तो ये डिस्टेंस कैसे है पता चल गया, यूक्लिडियन डिस्टेंस है। अब सिंगल लिंकेज में क्या होता है कि मिनिमम वाला लो, अब जब मर्ज करना है ना हमें, तो मर्ज करना है तो हमें कोई तो भी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी मर्ज करके, तो कौन सा सिंगल लिंकेज है तो कौन सा करना है, मिनिमम करना है। अगर कंप्लीट लिंकेज है तो मैक्सिमम करना है, एवरेज लिंकेज है तो दोनों का एवरेज करना है। आर्यवर्धन में क्लियर। तो ये जो है ये सारे डेटा पॉइंट्स। अब उसमें हमने क्या किया, ये प्लॉट कर दिया वहां पर, देखो 4.97, उसके बाद में 3.69, आप यहाँ वेरीफाई कर सकते 3.69, इस तरीके से हमने मिनिमम जो डिस्टेंस आया है उसको हमने प्लॉट करके रख दिया। अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के बाद में हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, हम फिर से उस पर्टिकुलरली जो डिस्टेंस है मिनिमम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा जो डिस्टेंस है वो आपका मिनिमम है। 1.98 हाँ ऑब्जर्व करो और बताओ मुझे। हाँ 1.98 हाँ 1.98 D1 D2 का। अब ये देखो, ये यहाँ पर जो है वी व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, हम लोगों ने जैसे लिंकेजेस मेथड के बारे में देख लिया। अब उसके बाद में हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब फिर से नया डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। नया डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, D1 टू क्लस्टर D4 और D5। उसके बाद में फिर से हम लोग डिस्टेंसेस को यूक्लिडियन डिस्टेंस से कैलकुलेट करेंगे। ये टेबल देखो, इस टेबल में ये जो D4 और D5 है ये नया है ना अभी, तो हमें इसमें फिर से D1 का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, D2 का करना है, D3 का करना है, मतलब उसको अपडेट करना है। अब ये अपडेट करने के बाद में हमें फिर से नया क्लस्टर ढूंढना है, ठीक है। तो नया क्लस्टर हम जब ढूंढते हैं तो उसमें हमें एग्जैक्टली कौन सा डेटा पॉइंट है जो कि मिनिमम है उसे ढूंढना है। तो अब देखो यहाँ पर कि D4 और D4 D5 यहाँ पर फाइनल क्लस्टर है बेसिकली, उसमें D6 और D7, मतलब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा तब जाके हमें ये जो D1 D2 D3 ये क्लस्टर आपका फॉर्म हो गया। फिर उसके बाद में D4 D5 D6 और D7 फॉर्म हो गया। यहाँ तक आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस उसकी करनी पड़ेगी, ठीक है, ऑन पेपर। अब ये जो फाइनल जो क्लस्टर बनने हैं वो क्लस्टर कैसे बनने हैं ये मैं बताती हूँ। लेट अस से कि आपके जो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 ये डेटा पॉइंट्स थे, हमारा अप्रोच था एग्लोमरेटिव। तो मान लीजिए कि वी आर हैविंग दी 7 पॉइंट्स, और हियर ये जो एग्जांपल दिया है कि क्लस्टर कैसे फॉर्म होते हैं, इसके लिए मैंने ये पॉइंट्स लिए हैं। तो आपके जो पॉइंट्स है लेट अस से कि आपके 6 पॉइंट्स है। अब ये 6 पॉइंट्स में इनिशियली आपके इंडिविजुअल क्लस्टर है। देखो इस पूरे फिगर को हम बोलते हैं डेंडोग्राम। डेंडोग्राम। अब ये इंडिविजुअल क्लस्टर है, तो पहला स्टेप आप करेंगे तो पहले स्टेप में हो सकता है कि आपका ये क्लस्टर फॉर्म हो, मतलब P2 P3, जैसे कि D4 D5 हो गया वहां पर। हाँ आर्यवर्धन में थोड़ा सा वहां पीछे जाके D4 और D5 बन गया अपना। फिर हो सकता है दूसरी स्टेप में आपका P5 P4 बना,
मतलब जैसे D1 D2 बना, D1 D2 बन गया। अब ये होने के बाद में अब आपको पता चला D1 D2 के पास में D3 है, तो अब क्या करेंगे आप, इसके साथ में इसको मर्ज करेंगे। मर्ज देखो कैसे हो रहा है, बॉटम टू टॉप जा रहा है। अब ये आपका हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में आपको पता चला कि भैया D5 D4 D5 D5 में D6 भी बहुत कम डिस्टेंस का है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे क्लस्टर को इस D6 के साथ में हम लोग यहाँ डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तो मिनिमम मिल गया हमें, तो हमने क्या किया, इस D6 को इसके साथ में मर्ज कर दिया। मतलब जैसे यहाँ P1 है, P1 को हमने मर्ज कर दिया। अब उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया एज अ सिंगल क्लस्टर, ठीक है। अब हमें तो था कि भैया हमने ईच डेटा पॉइंट्स को बोला था इंडिविजुअल क्लस्टर, फिर हम लोग एकदम फॉर्म कर रहे हैं बड़ा क्लस्टर। तो क्लस्टर नंबर ऑफ क्लस्टर्स है कहाँ पे, नंबर ऑफ क्लस्टर्स को अभी हमें ढूंढना है कि हम एक्चुअल में कितने क्लस्टर फॉर्म करेंगे, कितने डिवीजन करेंगे, उसके कितने ग्रुप्स करेंगे। तो ये होता है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स है, वो नंबर ऑफ क्लस्टर्स को फॉर्म करने के लिए we have one threshold value, ठीक है, one threshold value। अब जो threshold value है, उस threshold value को हम लोग क्या करते हैं, let us suppose उस threshold value को हम लोग ऐसे vertically काटते हैं, और उस vertical काटने के बाद में जो आपका लाइन इंटरसेक्ट करता है, मान लो यहाँ पर एक और दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब उसके दो क्लस्टर्स हैं। समझ में आया? अगर मान लीजिए कि अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू आपकी कम है, थ्रेशोल्ड वैल्यू आपको यहाँ से गिननी है, ठीक है, इस तरीके से गिननी है, थ्रेशोल्ड वैल्यू आपकी कम है, तो आपका ये जो लाइन है वर्टिकल, वो इस तरीके से कट होगी। तो आपके कितने क्लस्टर्स बने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्लस्टर होना फिजिबल है क्या, नहीं है। फिर अगर और बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि आपकी ये हो, यस 1 2 3 4, तो यहाँ आपको एक फिजिबल थ्रेशोल्ड वैल्यू मिलनी है, और उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर आप इसे वर्टिकली कट कर देंगे डेंडोग्राम को, तो डेंडोग्राम को कट करने के बाद में जो वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट होती है, तो कितने लाइंस इंटरसेक्ट होती है, उस पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स की संख्या निर्भर है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 लाइंस कट हो रही है, इस वजह से हम लोगों ने उसे 2 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। अब जैसे 2 क्लस्टर्स हो गए, तो यहाँ पर देखो ये यहाँ कट हो रही है और यहाँ कट हो रही है, इसका मतलब ये एक क्लस्टर है और दूसरा ये क्लस्टर, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू आपकी कम है तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स ज्यादा है, और अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू ज्यादा है तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स कम है।